श्रीराम ने अपने पिता की गरिमा का ध्यान रखते हुए मौन रहे, लेकिन परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि वह उनके पिता की हत्या का बदला लेने और क्षत्रियों का संहार करने की बात जानते हैं और वीर पुरुष का ऐसा करना उचित भी है। उन्होंने कहा कि वे क्षत्रिय धर्म से युक्त हैं, इसीलिए वे ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ नहीं बोल रहे थे, तो भी वे उन्हें पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। इसके बाद श्रीराम ने क्रोधित होकर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया और उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा कि वे ब्राह्मण होने के नाते उनके पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी उनका संबंध है। इन सब कारणों से वे इस प्राण संहारक बाण को उनके शरीर पर नहीं छोड़ सकते। श्रीराम ने कहा कि वह यह प्राण संहारक बाण व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए वह या तो परशुराम के कहीं भी तुरंत पहुंचने की शक्ति को नष्ट कर देंगे या फिर उनके तपोबल से प्राप्त किए गए पुण्यलोकों को। उस समय सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य प्राणी यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए एकत्र हो गए। जब श्रीराम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो परशुराम का तेज निकलकर श्रीराम में समा गया, जिससे परशुराम शक्तिहीन हो गए। परशुराम ने धीरे से श्रीराम से कहा कि जब उन्होंने कश्यप को पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे रात में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, इसलिए वह श्रीराम से अपनी यात्रा करने की शक्ति को नष्ट न करने का अनुरोध करते हैं। इसके बजाय उन्होंने श्रीराम से कहा कि वे अपने तपोबल से प्राप्त किए गए पुण्यलोकों को नष्ट कर दे, क्योंकि उनका वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे भगवान विष्णु हैं। उन्होंने कहा कि उनका पराजित होना उनके लिए शर्मनाक नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान हरि ने पराजित किया है। अंत में उन्होंने श्रीराम से बाण चलाने के लिए कहा ताकि वे महेंद्र पर्वत पर जा सके। परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्यलोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता श्रीराम की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।